ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आइए कक्षा 7वीं में संस्कृत विषय में और चाणक्य वचनानी पाठ में आपका स्वागत है। यहाँ जो श्लोक आप देख रहे हैं 1 से 5 तक है। यहाँ पर ये पाठ समाप्त हो जाएगा। इन्हीं 5 श्लोकों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आप इसे भली भांति देखें और कठिन शब्दों को समझते हुए इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद किस प्रकार होगा इसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए पहले श्लोक पर ध्यान रखते हैं। गुणो भूषयति रूपम शीलं भूषयति कुलम् सिद्धिर्भूषयति विद्यां भोगो भूषयति धनम्। गुणो भूषयति रूपं शीलं भूषयति कुलम् सिद्धिर्भूषयति विद्यां भोगो भूषयति धनम्। बहुत ही सुंदर श्लोक है। गुणों में गुण से रूपम, रूप की भूष्यते शोभा होती है। गुण से रूप की शोभा होती है। शीलं भूष्यते कुलम्, शील से कुलम बने खानदान वंश की शोभा होती है। सिद्धिर्भूषयते विद्यां, और सिद्धिर्भूषयते विद्या से सिद्धि जो है सुशोभित होती है। विद्या की शोभा सिद्धि से होती है। भोगो भूषयते धनम्, धन की शोभा भोग करने से होती है। धन की शोभा भोग करने से होती है। कोकिलानां स्वरूपम स्त्रीणां रूपं पतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनां। कोकिलानां स्वरूपम, कोयल का रूप मीठा स्वर है, अर्थात मीठा स्वर ही कोयल का रूप है। स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम, और स्त्री का पतिव्रता, स्त्री का रूप पतिव्रता है, अर्थात पतिव्रता ही स्त्री का रूप है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, और कुरूप व्यक्तियों का रूप विद्या है। और क्षमा रूपम तपस्वी नाम, तपस्वियों का रूप क्षमा है। काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेदो पिक काकयोः वसंते समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काका कृष्ण पिको कृष्ण, काका मैंने कौवा भी काला है, काला होता है
क्या अंतर है? अंतर उस समय समझ में आता है कि वसंत के समय प्राप्ते काक काक पिक पिक, वसंत ऋतु के आगमन होने पर कावा जो है, कावा की बोली और कोयल की बोली में फर्क समझ में आने लगता है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन होने पर कोयल मीठी आवाज बोलने लगती है और कौवे की आवाज तो प्रतिदिन आप सुनते हैं, कर्कश होती है, लेकिन दोनों के रंग में, कलर में फर्क नहीं, एक समान है। लेकिन वसंत ऋतु का आगमन जब हो जाती है उस समय कोयल कोयल है और कौवा कौवा है। ये बातें समझ में आने लगती है। काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेदो पिक्काकयो, वसंते समये प्राप्ते काक काक पिका पिका। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, फिर दोनों में क्या अंतर है? वसंत ऋतु के समय पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार समझेंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक पर। धनिक श्रोत्रियो राजा नदी वैध पंचम, पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं न कारी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और बहुत ही सुंदर है। कहाँ नहीं रहना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी चौथे श्लोक के माध्यम से दी गई है कि धनिका श्रोत्रियो राजा, धनिका में धनवान लोग, श्रोत्रियो मैंने वेद पाठी ब्राह्मण, कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण, राजा नदी, वैद्य मैंने डॉक्टर चिकित्सक, पंचम पंच यत्र न विद्यन्ते, ये पांच जहां नहीं है, तत्र वासम न कार्य, वहां नहीं निवास करना चाहिए। अगर ये पांच न हो, अगर वहां पर हम निवास करते हैं तो वह स्थान खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए कहा कि धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैध पंचम, यह पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं न कारी। धनिका धनवान लोग, वेद पाठी ब्राह्मण, राजा नदी, वैद्य, ये पांच जहां न हो वहां निवास नहीं करना चाहिए, घर मकान इत्यादि बनाकर नहीं रहना चाहिए। आइए पांचवें श्लोक पे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, पूर्यते मैंने भर जाता है, घटा मैंने घड़ा, क्रमशः मैंने लगातार। जल बिंदु निपातेन, जल के एक एक बूंद लगातार गिरने से, घड़े में गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, उसी तरह से समस्त विद्या, धर्म और धर्म को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से अत्यधिक हो जाता है। जिस तरह पानी की एक एक बूंद जल के गिरने से घड़ा भर जाता है, इसी तरह विद्या, धन और धर्म भी धीरे धीरे संचय करने से इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं।
इस तरह इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद रहा। और यहाँ पर ध्यान देंगे आप, कुछ कठिन शब्द है जो आपके लिए हो सकता है, उन शब्दों को यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है। गुणों मैंने गुण से, भुष्यते मैंने शोभा देती है, स्त्रीणा मैंने स्त्रियों की, काका मैंने कौआ, पिका मैंने कोयल, और कृष्णा मैंने काला। बसंत समय प्राप्ति, वसंत ऋतु के आगमन पर, श्रोत्रियो मैंने वेद पाठी ब्राह्मण, वासम मैंने निवास करना, कार्य मैंने करना चाहिए, क्रमशः में लगातार, पूर्यते मैंने भर जाता है, घटा मैंने घड़ा। इस तरह से कुछ कठिन शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसे कापी में नोट करिए और याद कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।